हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, दिस इज शुभम अग्रवाल फ्रॉम सुधरानिया क्लासेस। आज हम लोग कर रहे हैं क्लास 11 अकाउंट्स को। इसका होने वाला लेक्चर नंबर 5। शुक्र है। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर रहे हैं। हम लोग पढ़ रहे थे अप्रोचेस ऑफ अकाउंटिंग। क्या पढ़ रहे थे हम लोग? कितना अप्रोच है? 2 अप्रोच है। एक अप्रोच क्या बताओ? ट्रेडिशनल अप्रोच। एक अप्रोच क्या है? मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच को हम लोग गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग भी बोलते हैं और मॉडर्न अप्रोच को हम लोग अमेरिकन रूल ऑफ अकाउंटिंग भी बोलते हैं। सही है। अगर हम लोग ट्रेडिशनल अप्रोच का बात करें तो उसमें हम लोग अकाउंट्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है रियल, एक होता है पर्सनल और एक होता है नॉमिनल। सही है। रियल के अंदर क्या आता है? सभी तरह का एसेट्स, राइट। पर्सनल के अंदर आता है पर्सन्स, नॉमिनल के अंदर आता है फायदा और नुकसान। अब रियल के अंदर एसेट्स अगर हम लोग बोले तो एसेट्स कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, टेंजिबल और इनटेंजिबल। पर्सन 3 तरह का होता है, नेचुरल, आर्टिफिशियल एंड रिप्रेजेंटेटिव। और नॉमिनल के अंदर आता है वो फायदा और नुकसान। तीनों का अपना अपना रूल है। रियल का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पर्सनल का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। नॉमिनल का रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। क्लियर है? सारा रिविजन डन। आज हम लोग चालू कर रहे हैं, क्या बताओ मेरे को? मॉडर्न अप्रोच और अमेरिकन रूल ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है। इसमें हम लोग अकाउंट्स को 5 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? 5। चलो, तो मॉडर्न अप्रोच शुरू कर रहे हैं हम लोग। मॉडर्न अप्रोच का दूसरा नाम क्या बताओ मेरे को? अमेरिकन रूल ऑफ अकाउंटिंग। इसमें हम लोग अकाउंट्स को 5 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं? 5, जिसको हम लोग शॉर्टकट में बोलेंगे क्लियर। बोले क्या बोलेंगे? क्लियर। ये कोड है अपना, ठीक है। ध्यान दो मेरी तरफ। क्लियर। सी स्टैंड्स फॉर कैपिटल। बोलो सी स्टैंड्स फॉर, एल स्टैंड्स फॉर लायबिलिटी, E stands for expense, A stands for asset and R stands for revenue. फिर से C से कैपिटल, L से लाइबिलिटी, E से एक्सपेंस, A से एसेट, R से रेवेन्यू। शुरू कर सकते हैं? बहुत ध्यान से। सबसे पहला बात हो रहा है आपका किसका? कैपिटल का। इसका भी काम यही है, यही बताना कि कब डेबिट होगा कब क्रेडिट होगा। तो ध्यान रखना, कैपिटल और लाइबिलिटी का नेचर सेम है। कैपिटल और लाइबिलिटी का नेचर क्या है? सेम। ये लोग अगर बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, घटता है तो डेबिट होता है। देखो तो वही लिखा हुआ है क्या? यहाँ पे देखो तो, यहाँ पे क्या अपने पास कैपिटल है, यहाँ नीचे कैपिटल है, लाइबिलिटी है। कैपिटल अगर बढ़ रहा है तो क्रेडिट, घट रहा है तो डेबिट। लाइबिलिटी भी अगर बढ़ रहा है तो घट रहा है तो डेबिट। तो कैपिटल और लाइबिलिटी का नेचर अलग अलग है या सेम है? सेम। दोनों का नेचर सेम। क्या रूल क्या बताओ मेरे को? बढ़ेगा तो क्रेडिट, घटेगा तो, जब भी कर्जा बढ़ेगा क्रेडिट होगा, जब भी कर्जा घटेगा तो डेबिट होगा। समझ में आ गया? नेक्स्ट वन इज ई। ई से क्या आया? एक्सपेंस। इसमें ना आप नॉमिनल का रूल से भी सोच सकते हैं, सेम ही आंसर आएगा। बोलो कैसे? नॉमिनल क्या बोलता है? नुकसान होगा तो डेबिट। नॉमिनल बोला अगर आपको नुकसान हो रहा है तो डेबिट होगा, फायदा हो रहा है तो क्रेडिट होगा। चलो एक्सपेंस के बारे में सोचो। एक्सपेंस इंक्रीज कर गया, खर्चा बढ़ गया, नुकसान हुआ, फायदा हुआ, क्या हुआ? नुकसान। और नुकसान हुआ तो डेबिट, तो इंक्रीज हुआ तो डेबिट। सही है। अगर एक्सपेंस डिक्रीज कर रहा है, अगर एक्सपेंस क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब खर्चा कम हो गया तो आपको फायदा हो गया, फायदा हो गया तो क्या होगा? क्रेडिट। वही तो लिखा हुआ है। एक्सपेंस अगर इंक्रीज करेगा तो डेबिट, डिक्रीज करेगा तो क्रेडिट। बोलो सही है। एसेट्स वी आर टॉकिंग अबाउट, हम लोग एसेट की बात कर रहे हैं। एसेट तो सिंपल है, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। यहाँ पे भी सेम होगा। अगर इंक्रीज है तो डेबिट होगा, डिक्रीज है तो क्रेडिट होगा। वही लिखा हुआ है ना। अगर इंक्रीज है तो डेबिट, डिक्रीज है तो क्रेडिट। इनकम, इनकम बढ़ गया, फायदा हो गया तो क्रेडिट होना चाहिए। इनकम बढ़ गया, फायदा हो गया, क्रेडिट होना चाहिए। इनकम घट गया, नुकसान हो गया तो डेबिट होना चाहिए। देखा जाए तो ट्रेडिशनल जो आपका जो मॉडर्न अप्रोच है वो कहां से आया है? ट्रेडिशनल अप्रोच से ही आया है। बोलो सही है। चलो सम अप करते हैं, बताना मेरे को, ठीक है? बताओ, क्लियर है? पहले कैपिटल और लायबिलिटी का बताइए। चलिए, पहले कैपिटल और लायबिलिटी का बताओ। अलग अलग है कि सेम है? सेम। क्या बढ़ेगा तो, घटेगा तो खत्म। एसेट का भी इजी है। बोलो एसेट का क्या? एसेट बढ़ता है तो डेबिट, घटता है तो क्रेडिट। तो कैपिटल लायबिलिटी एसेट हो गया। अब हम लोग बात कर रहे हैं एक्सपेंस का। एक्सपेंस बढ़ गया, डेबिट। एक्सपेंस घट गया, खत्म। इनकम, इनकम बढ़ गया, इनकम बढ़ गया तो फायदा हो गया।
फायदा हो गया तो क्रेडिट होगा, इनकम घट गया, नुकसान हो गया तो डेबिट होगा। बोलो क्लियर है? तो हम लोग का ट्रेडिशनल अप्रोच भी खत्म, मॉडर्न अप्रोच भी खत्म। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं? अभी हम लोग सीखने वाले हैं ट्रांजेक्शंस को कन्वर्ट कैसे करते हैं। ट्रांजेक्शन क्या करते हैं? कन्वर्ट। किसमें कैसे कन्वर्ट करते हैं? डेबिट और क्रेडिट में। आज के लेक्चर में हम लोग यही सीखेंगे, और अगला लेक्चर से हम लोग आपके बुक का चैप्टर वाइज चालू करेंगे, दैट इज चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 जो भी आपका सीरीज में चलेगा। ठीक है, बेसिक इतना क्लियर हो जाएगा तब सम बनाने में बनेगा। चलो शुरू करें। चलो कॉपी निकाल लो सब कोई, हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं अभी। एक सेकेंड, चलो सबको ध्यान देंगे मेरी तरफ। ट्रांजैक्शन लिखो ना, ट्रांजैक्शन लिखो। बोले स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। क्या ट्रांजैक्शन बोले हम? अब मेरे को इस ट्रांजैक्शन को कन्वर्ट करना है। मेरे को इस ट्रांजैक्शन को क्या करना है? किस में कन्वर्ट करना है? डेबिट और क्रेडिट में। शुरू करें? आओ ध्यान दो कैसे कन्वर्ट होगा, सब कुछ सीखेगा मेरी तरफ, देखा दो। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, मेरे को पूरा ट्रांजैक्शन पढ़ के ये एनालाइज करना है कि किन चीजों पे अफेक्ट पड़ा। बोलो किन चीजों पे अफेक्ट पड़ा। अकाउंट्स में एक रूल है कि मिनिमम 2 अकाउंट पे तो अफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, 2 से ज्यादा हो सकता है पर मिनिमम कितना? 2। चलो बताओ, हम लोग बिजनेस चालू किए, हम लोग क्या चालू किए? बिजनेस। कैसे? कैश लगा के। क्या लगा के? कैश। तो एक तो बाबू कैश में अफेक्ट पड़ेगा। बोलो किसका अफेक्ट पड़ेगा? कैश पे। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अगर बिजनेस में जब पैसा लगाते हैं उसको क्या बोलते थे? कैपिटल। क्या बोलते थे उसको? तो दूसरा अफेक्ट किस पे पड़ेगा? कैपिटल पे। बोलो समझ में आया क्या? तो एक अफेक्ट किस पे? कैश पे। दूसरा अफेक्ट किस पे? कैपिटल पे। यहां पे कोई दिक्कत है किसी को? अच्छा ठीक है, अगला स्टेप मेरा क्या होगा? हमको पता करना है कि रियल कौन सा, पर्सनल कौन सा और नॉमिनल कौन सा। अच्छा, आप जो कन्वर्ट करोगे, आप ट्रेडिशनल अप्रोच से भी सोच सकते हो, मॉडर्न अप्रोच से भी सोच सकते हो। दोनों अप्रोच को लेकर चलना है कि कोई एक अप्रोच को लेकर चलना है? कोई एक अप्रोच। ट्रेडिशनल पसंद है ट्रेडिशनल लो, मॉडर्न पसंद है मॉडर्न पसंद। ठीक है, मेरे को ट्रेडिशनल पसंद है तो हम किस में चलेंगे? ट्रेडिशनल पे। कोई दिक्कत? अगर आप कोई एंट्री बोलोगे कि मॉडर्न से बता दो तो मॉडर्न से भी बता देंगे, पर दोनों अप्रोच साथ में लेके नहीं चलेंगे, कोई एक अप्रोच। कोई दिक्कत नहीं है। शुरू करें? चलो बताओ, ये कैश और कैपिटल हो गया। अगला स्टेप ये पता करना है कि इसमें से रियल है, पर्सनल है या नॉमिनल है। शुरू करें? सबसे पहले कैश। बताओ, कैश संपत्ति है ना, तो कैश क्या होगा? रियल, पर्सनल, नॉमिनल? रियल होगा, क्योंकि कैश संपत्ति है तो कैश विल बी रियल। कैपिटल मालिक का पैसा को बोलते हैं। कैपिटल किसके पैसा को बोलते हैं? मालिक का पैसा, और मालिक इंसान है तो ये क्या हो जाएगा? पर्सनल। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे क्योंकि अब रियल दिख रहा है तो रियल के रूल के बारे में सोचेंगे। चलो बताओ, रियल का रूल क्या था? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो मेरे को यहाँ पे या तो कम्स इन लिखना है या तो गोज आउट लिखना है। बोलो क्या लिखे? नहीं, हम लोग हमेशा जो अकाउंटिंग करेंगे ना, वो बिजनेसमैन का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रहेगा, बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा। बिजनेसमैन का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रहेगा, बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू। तो बिजनेस में पैसा गया कि बिजनेस में पैसा आया? बिजनेस में पैसा आया। बिजनेस में अगर पैसा आया है तो यहाँ पे बोलो हम क्या लिखेंगे? कम्स इन। बोला यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? अब जैसे तुमको कम्स इन दिखा, अब कम्स इन का रूल सोचो क्या था? डेबिट व्हाट कम्स इन। अगर कम्स इन है तो क्या होने वाला है? डेबिट होने वाला है। क्या होने वाला है? डेबिट। बोलो समझ में आया क्या? बोलो समझ में आया? अगला इधर पर्सनल है, पर्सनल था डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। बोलो सही है। अब तुम सोचो, मालिक पैसा लिया कि पैसा दिया? मालिक पैसा दिया तो रिसीवर लिखे कि गिवर लिखे? गिवर। और गिवर का रूल डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। बोलो सही है। तो कैश क्या होगा? डेबिट होगा। कैपिटल क्या होगा? क्रेडिट होगा। सही है क्या? कॉपी करो, अगला ट्रांजेक्शन देंगे फिर बना के दिखाना। ये कन्वर्ट कर लिया। ये डीआर मतलब डेबिट, सीआर मतलब क्रेडिट। डेबिट को डीआर से डिनोट करते हैं, क्रेडिट को सीआर से। अगला ट्रांजेक्शन करेंगे। अगला ट्रांजेक्शन लिखो, परचेज गुड्स फॉर कैश। परचेज गुड्स फॉर कैश। बताओ मेरा सबसे पहला स्टेप क्या होगा? पहले ये पता करना कि किसमें किसमें अफेक्ट पड़ा। कन्वर्ट कर रहे हैं ना हम लोग, किसमें किसमें
अफेक्ट पड़ा। चलो बताओ किस पे कैसे अफेक्ट पड़ा। एक तो भैया कैश पे पड़ा, दूसरा गुड्स पे। बहुत अच्छे, एक कैश और एक गुड्स। बोलो सही है। अब मेरे को कन्वर्ट करना है रियल, पर्सनल और नॉमिनल में। चलो बताओ, कैश क्या होगा? रियल होगा, संपत्ति है भैया कैश। गुड्स क्या होगा? रियल है, पर्सनल है कि नॉमिनल है? गुड्स इंसान है, गुड्स फायदा नुकसान है, तो गुड्स क्या है? संपत्ति। गुड्स संपत्ति, एसेट है। एसेट है तो रियल। यहाँ पे गुड्स के नीचे बोलो हम क्या लिख देंगे, कोई दिक्कत? पक्का। अब मेरे को अगला स्टेप क्या था, जैसे रियल दिखा तो रियल का नीचे जो डेटा था कम्स इन और गोज आउट वो लिखना होगा। पहले कैश के बारे में सोचो, कैश कम्स इन है कि कैश गोज आउट है? ट्रांजेक्शन पढ़ो, ट्रांजेक्शन पढ़ो। परचेज गुड्स फॉर कैश, गुड्स खरीदे। गुड्स खरीदे तो पैसा आया होगा कि पैसा गया होगा? गुड्स खरीदे हैं तो गुड्स लिए होंगे और पैसा दिए होंगे, तो कैश जो है वो कम्स इन की गोज आउट। बोलो, तो क्या पे इसके नीचे क्या लिख देंगे हम? गोज आउट। सही है। गुड्स क्या हुआ होगा? परचेज है तो गुड्स आया है, गुड्स आया है तो क्या लिखेंगे हम? कम्स इन। बोले सही है। अब मेरे को दोनों के नीचे डेबिट और क्रेडिट लिखना है। शुरू करें? चलो था, गोज आउट है तो क्या होगा? क्रेडिट होगा। कम्स इन है तो क्या होगा? बोलो सही है, करो कॉपी। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन लिखो ना, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। गुड्स फॉर कैश। आइए, ट्रांजेक्शन क्या है? सोल्ड गुड्स फॉर कैश। बताओ ना किसमें कैसा इफेक्ट पड़ा होगा? एक तो पड़ा कैश पे, दूसरा पड़ा, आई थिंक यहां तक तो सब सही किया, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। नेक्स्ट सोचो, कैश क्या है? परफेक्ट। गुड्स भी क्या है? परफेक्ट। बताओ हमको कैश के नीचे क्या लिखा? सामान बेचे, सामान बेचे तो पैसा आया, पैसा आया तो कैश के नीचे क्या होगा? कोई बच्चा गोज आउट बोल रहा था। आइए, हम लोग कर रहे थे सोल्ड गुड्स फॉर कैश। चलो बताइए, गुड्स और कैश, कैश भी रियल गुड्स भी रियल। बेचे तो पैसा आया, तो कैश में क्या हो गया? कम्स इन। गुड्स में क्या हो जाएगा? क्योंकि गुड्स बेचे हैं तो गुड्स चला गया है, खत्म। अब कम्स इन है तो क्या होगा? डेबिट। गोज आउट है तो क्या होगा? क्रेडिट। बोलो सही है, ये खुद से सही किया था। आगे बढ़े, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हम लोग कर रहे हैं, परचेज गुड्स फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है? परचेज गुड्स फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट। गुड्स खरीद के लाए हैं, राम से खरीद के लाए हैं। ऑन क्रेडिट मतलब नगद पैसा देके या उधार खरीद के लाए? उधार खरीद के लाए। सही है, सही है। ध्यान दो किसमें किसका इफेक्ट पड़ेगा। एक तो गुड्स लाया उस पर पड़ेगा, दूसरा कैश पे तो नहीं पड़ेगा, ये उधार तो खरीद के लाए। दूसरा इफेक्ट किस पे पड़ना चाहिए? क्रेडिट किससे लेके आए हो? राम से। चलो ये डन, कमीशन रिसिप्ट डन। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या अपना? सैलरी पेड। तो भैया सैलरी में क्या दिए होंगे? और एक पड़ेगा कैश पे, दूसरा पड़ेगा सैलरी पे। बोलो सही है। कैश मेरा रियल है, सैलरी मेरा खर्चा है भैया तो नॉमिनल है ना। रियल पैसा आया कि गया? गया तो गोज आउट, और अगर गोज आउट है तो क्रेडिट होगा। सही है। नॉमिनल एक्सपेंस है, लॉस नहीं बोलेंगे, एक्सपेंस बोलेंगे, है ना। खर्चा है, अरे एक ही बात है, लेकिन थोड़ा सा अलग होता है ना, लॉस और एक्सपेंस थोड़ा अलग है। जैसे कि एक्सपेंस मतलब खर्चा करे तो कुछ मिलेगा, लॉस में कुछ नहीं मिलता, खाली पैसा गया। वो तो एक्सपेंडिचर को तो एक्सपेंस बोल रहे हैं। there's a difference between expenditure and loss। हम पेन खरीद के लाए हैं, लॉस है कि एक्सपेंडिचर है? एक्सपेंडिचर है, पॉकेट से 200 रुपए गिर गया, अब समझ में आ गया। तो नॉमिनल एक्सपेंडिचर है, रूल क्या? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डेबिट। क्या तुम लोग सही किया था? पक्का। लास्ट, लास्ट वन इज रेंट पेड। तो रेंट में क्या दिए होंगे? कैश। दूसरा क्या? रेंट। कैश मेरा क्या है? रियल है। रेंट मेरा क्या है?
नॉमिनल है। बोलो सही है क्या? आगे फिर बताओ, पैसा आया कि गया? गया तो गोस आउट, और गोज आउट है तो क्रेडिट। रेंट खर्चा है, खर्चा है तो डेबिट। बोलो सही है क्या? पक्का? ये हम लोग बेसिक कन्वर्ट करना सीखे, रूल को कैसे हम यूज करती है तुमको सिखा दिए। इसका पूरा प्रॉपर हम लोग यूज करेंगे कौन सा चैप्टर में? जर्नल एंट्री। कौन सा चैप्टर में सीखेंगे? जर्नल एंट्री, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जर्नल। बताए थे ना कि इसको कन्वर्ट करके कैसे लिखते हैं। अभी हम लोग चालू करेंगे अगले क्लास से, क्या? आपका चैप्टर नंबर 1। समझ में आ गया? तो हम लोग ये बेसिक 3-4 लेक्चर बना, इसको अच्छे से देख लेना तो बेस बन जाएगा। अब हम लोग चैप्टर वाइज पढ़ने वाले हैं, हम लोग चालू करेंगे उसके बाद चैप्टर नंबर 1। चलो आज के इस क्लास को यहीं पे एंड करेंगे। और देखो, एक इफेक्ट पड़ा किस पे? गुड्स पे। दूसरा, आप उधार लेके आए हो, कैश तो नहीं लिख सकते। किससे उधार लाए थे? राम से। तो दूसरा अफेक्ट किस पे पड़ा बच्चा पार्टी? राम पे। बोलो सही है? सही है। गुड्स मेरा संपत्ति तो रियल, राम इंसान है तो पर्सनल। यहां तक डिकोड कर पाए थे क्या? बोलो सही। अब रियल है तो हमको सोचना है कि कम्स इन की गोज आउट, तो परचेज है ना, परचेज है तो कम्स इन, तो यहां पे बोलो हम क्या लिखेंगे? कम्स इन। बोलो सही है? बताइए, कम्स इन है, और अगर कम्स इन है तो क्या होगा? डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। तो अगर कम्स इन है तो क्या होना चाहिए? डेबिट होना चाहिए। यहां तक सही लिखे थे? पक्का? आगे बढ़े। अब पर्सनल है तो पर्सनल में हमको सोचना है रिसीवर और गिवर। बोलो सही है? अब तुम सोचो कि राम से गुड्स खरीदे, राम गुड्स दिया, दिया तो वो कौन है? गिवर है। तो यहाँ पे क्या हम गिवर लिख सकते हैं क्या? और गिवर है तो क्रेडिट। इजी। सही क्या था? नहीं क्या था? कॉपी करो, ट्राई करो। डन। सही कर लो, करेक्शन कर लो जो भी गलती है। आगे बढ़े हम। नेक्स्ट, नेक्स्ट था मेरा सोल गुड्स टू श्याम ऑन क्रेडिट। गुड्स बेचे किसको? श्याम को। क्रेडिट में बेचे, उधार में बेचे। चलो बताओ किस पे कैसा इफेक्ट पड़ेगा? एक तो पड़ेगा भैया गुड्स पे, दूसरा किस पे पड़ेगा? श्याम पे। कोई दिक्कत है? गुड्स और श्याम में कोई दिक्कत है? चलो ये बताइए मेरे को फटाफट से, जल्दी। गुड्स क्या है? रियल। श्याम क्या है? पर्सनल। अब जैसे ही हमको गुड्स रियल मिला तो मेरे को क्या सोचना है? कम्स इन और गोज आउट। तो बताओ मेरे को, सोल्ड है ना, क्या होगा? गोज आउट। गोज आउट सही है। और गोज आउट है तो क्या होगा? क्रेडिट होगा। सिंपल। गुड्स श्याम को बेचे, पर्सनल है, तो रिसीवर और गिवर सोचना है। चलो बताओ, गुड्स श्याम को बेच दिए तो श्याम गुड्स को रिसीव किया, तो ये कौन है मेरा? रिसीवर। और रूल क्या बोलता है? डेबिट द रिसीवर। अतुल कुछ भी बनाया कि सब छाप रहा है? अब समझ में आ रहा है? पक्का? पूरा क्लियर है ये भी? आगे बढ़े हम। अगला ट्रांजेक्शन क्या है? कमीशन रिसीव्ड। अगला ट्रांजेक्शन क्या है? इसको स्किप करें हम? बताओ, कमीशन रिसीव्ड है तो भैया कमीशन में क्या मिला होगा? कैश मिला होगा। तो एक मेरा इफेक्ट किस पे पड़ेगा? कैश पे। कमीशन मिला हमको, एक तो कैश पे पड़ेगा। किस चीज का कैश मिला? कमीशन का। किस चीज का कैश मिला? कमीशन का। तो किन चीजों पे इफेक्ट पड़ा बताओ हमको? कैश और कमीशन। इजी। अब हमको सोचना है रियल, पर्सनल और नॉमिनल। शुरू करें। कैश संपत्ति है, संपत्ति है तो क्या होगा? रियल। कमीशन संपत्ति भी नहीं है, इंसान भी नहीं है। कमीशन फायदा है, फायदा है तो नॉमिनल। कमीशन के नीचे हम क्या लिख देंगे? नॉमिनल। अब सीखे कि रूल को अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, आगे बढ़ो। चलो तो रियल है तो कम्स इन और गोज आउट सोचना है। बोलो क्या लिखेंगे? कम्स इन। अब कमांड हो गया, कम्स इन है तो डेबिट होगा। अब नॉमिनल है तो फायदा और नुकसान सोचना है। नॉमिनल है तो फायदा और नुकसान। तो बताओ आपको क्या है, ये फायदा है कि नुकसान है? कमीशन मिला है, फायदा है, प्रॉफिट है। क्या है? और प्रॉफिट है तो डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा? इजी। क्या सही किए थे? बाकी सब ट्राई करो।